गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग ग्रामर कर रहे हैं। ग्रामर में विराम चिन्ह शायद से मैंने ये वाला आप लोगों को करवाया है, तो समझ लेना रिवीजन है, प्लस इसमें थोड़ा ज़्यादा डिटेल में है। हर एक जो विराम चिन्ह है उसके सिंबल के साथ, उसके डिटेल्स के साथ थोड़े एग्जांपल्स भी है, तो थोड़े और अच्छे से आपको समझ में आएंगे। इसके लिए मैं ये वाला फिर से करवा रही हूँ। तो ये जो ग्रामर है इसे कहते हैं विराम चिन्ह। अब विराम चिन्ह के लिए हम लोग थोड़े से उदाहरण देखेंगे बच्चों। अभी देखो, निम्नलिखित वाक्य पढ़िए। हमें पहले वाक्य पढ़ना है। पता लगाओ, इतना सा कहा, फिर क्या है, दूसरा सेंटेंस आ रहा है, यह किसकी बारात है। तो पता लगाओ, एक कॉमा आया, फिर यह किसकी बारात है, तो ये क्या कर रहा है, प्रश्न पूछ रहा है। तो यहाँ क्या आएगा, प्रश्नवाचक चिन्ह। आदमी की पहचान उसकी योग्यता से होती है। एक सिंपल सा वाक्य था जिसके लास्ट में हो गया पूर्ण विराम। जो स्टैंडिंग लाइन है वो पूर्ण विराम लगती है हिंदी में। फिर थर्ड है, पुस्तक के चित्र कितने सुंदर है। इन वाक्य में आए हुए कुछ विशेष चिन्हों पर ध्यान दीजिए। ये चिन्ह अल्प विराम, प्रश्न चिन्ह, पूर्ण विराम, विस्मयादि बोधक। व्याकरण में इन चिन्हों को विराम चिन्ह कहते हैं। चिन्ह यानी कोई भी मार्क होता है, पता है ना। तो विराम यानी कि हर एक जगह पे किस किस टाइप के विराम्स होते हैं। जो लैंग्वेज में एक बोलते हैं ना बच्चों की शुद्ध लेखन, हिंदी का शुद्ध लेखन की नींव है ये। अगर ये आपको नहीं आया तो आप कभी भी अच्छा लेखन, शुद्ध लेखन नहीं कर पाओगे। वाक्य पढ़ते समय कहाँ रुकना और कितना रुकना, यह सूचित करता तथा वाक्य के भाव को स्पष्ट करने के लिए विराम चिन्हों का प्रयोग होता है। मतलब बोलते बोलते हम कहाँ रुकते हैं, कब रुकना है, और जो भाव होते हैं हमारे। जैसे कि देखो, एक चिन्ह है विस्मयादि बोधक का, जो आश्चर्य यानी अगर हम खुशी से आश्चर्य हो या दुख से, कोई दुखद घटना हो, कोई शॉकिंग न्यूज़ जो हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे और अचानक आ गई, तो उसमें क्या होता है, हम क्या करते हैं कि एकदम शॉक्ड हो जाते हैं, है ना। तो उस तरह के चिन्ह के लिए कैसे है, विराम चिन्ह है। जब हम प्रश्न करते हैं किसी से तो है प्रश्नवाचक चिन्ह। जब सेंटेंस पूरा हो जाता है हमारा तो आता है पूर्णवाचक चिन्ह। तो इस तरीके से। फिर फर्स्ट है पूर्ण विराम। पढ़ते समय जिस स्थान पर वाक्य समाप्त होता हो वहाँ पूर्ण विराम का चिन्ह रखा जाता है। जैसे फर्स्ट, आज शाम हमें प्रदर्शनी में चलना है। तो पढ़ते समय जिस स्थान पर वाक्य समाप्त होता हो वह पूर्ण विराम का चिन्ह रखा जाता है। जैसे जैसे एग्जांपल्स दिए इतने सारे। पहला, आज शाम हमें प्रदर्शनी में चलना है। मन लगाकर पढ़ो, हम यह कहानी नहीं सुनेंगे, उन्होंने हिंदी में बातचीत की। तो ये सब क्या है बच्चों, एक सिंपल सा वर्ड सेंटेंस है जो जो वाक्य खत्म हो जाने के बाद लग जाता है पूर्ण विराम। उसके बाद सेकंड आता है अल्प विराम। वाक्य पढ़ते समय जिस स्थान पर थोड़ा देर रुकना हो वहाँ अल्प विराम का चिन्ह का प्रयोग होता है। यानी कि क्या, वाक्य पूरा नहीं हुआ है और पढ़ते समय थोड़े समय के लिए वहां रुक, मतलब एक थोड़ा सेकंड के लिए हम पढ़ते पढ़ते रुक जाते, फिर कंटिन्यू करते हैं, तो वहां लगता है अल्प विराम। अल्प यानी आधा, समझे ना, मतलब थोड़ा आधा चले हैं, आधा बाकी है। ये शॉर्टकट याद करने का तरीका बता रही हूँ आप लोगों को मैं। तो फर्स्ट, जैसे कि माँ, आज मेरा जन्मदिन है। तो क्या कहा मैंने पहले, माँ, एक संज्ञा आई, उसके बाद में अल्प विराम, आज मेरा जन्मदिन है, एक फुल स्टॉप आया। उसके बाद में जैसे सुषमा, रवि, डेविड और सुरजीत पार्टी में आए, यानी एक ही समूह, एक ही जाति के जो नाम होते हैं, मैंने बताया ना, एक ही जाति एक ही समूह के जो नाम होते हैं, वो बहुत सारे नाम जब हम लिखते हैं तो उसके आगे लगाते हैं अल्प विराम, अल्प विराम। थर्ड है, लो नाश्ता तैयार है। तो लो नाश्ता तैयार है। फोर्थ है, बगीचे में लाल, पीले, सफेद और बैगनी रंग के फूल खिले हुए थे। बगीचे में कैसे फूल खिले हैं, लाल, पीले, सफेद और बैगनी रंग के फूल खिले हैं। अब थर्ड है, फर्स्ट टाइप हमने पढ़ा पूर्ण विराम, यानी सिंपल सेंटेंस खत्म होता है तो हम लास्ट में लगाते हैं जो स्टैंडिंग लाइन, वो होता है पूर्ण विराम। थर्ड सेकंड है अल्प विराम, यानी पढ़ के थोड़े समय के लिए हम जहाँ रुकते हैं वो होता है अल्प विराम। अब है अल्प यानी थोड़े समय के लिए। अब आया अर्ध, अर्ध यानी आधा, अर्ध विराम। वाक्य पढ़ते समय जिस स्थान पर अल्प विराम से कुछ अधिक और पूर्ण विराम से कुछ कम ठहरना हो, एक वाक्यांश के साथ दूसरे का संबंध बताना हो, वह अर्ध विराम का चिन्ह रखा जाता है। जैसे कि देखो,
अल्प विराम से ज्यादा और पूर्ण विराम से कम, यानी पूर्ण नहीं हुआ है बाकी है, और इन दोनों के संबंध को जो जोड़ता है, यानी ये वाक्य उस वाक्य से जिसके बीच में लगा है अर्ध विराम, ये वाक्य उस वाक्य के से संबंधित भी हो। तो जैसे कि देखो एग्जाम्पल देखेंगे हम। फर्स्ट, सिंहनी शिकार करके लाती, पति को पहले खिलाती फिर स्वयं खाती। तो देखो, सिंहनी शिकार करके लाती, पति को पहले खिलाती फिर स्वयं खाती, तो ये तीनों जो है एक दूसरे से कनेक्टेड है ना, संबंधित है ना। और पूर्ण लास्ट में जहाँ खत्म हो गया सेंटेंस, उसने जो कहना था वो कह दिया या उसके बारे में कहा हुआ हो गया, तो लास्ट में आ गया पूर्ण विराम। तो जहाँ डॉट और अल्प विराम दोनों मिक्स हो वो होता है अर्ध विराम, यानी एक दूसरे से संबंधित भी होता है, पूर्ण विराम से छोटा और अल्प विराम से थोड़ा बड़ा होता है। सेकंड उदाहरण है, पति नहीं, वे कहाँ गए हैं, कुछ कहकर भी नहीं गए। पति नहीं इतना कह के रुका तो आया अल्प विराम, वे कहाँ गए हैं आया अर्ध विराम, और कुछ कहकर भी नहीं गए। तो इस तरीके से यहाँ पे लगेगा, ऐसे ऐसे कहते हैं, इस तरीके का जहाँ हम कहते हैं वहाँ लगता है अर्ध विराम। अब फोर्थ है बच्चों प्रश्नवाचक चिन्ह। ये तो सबसे सिंपल है, पता है, इस तरह के वाक्य को हम तुरंत पहचान जाते हैं। चौथा प्रकार है प्रश्नवाचक, जिसे हम पहचान जाते हैं, है ना, प्रश्नों के चिन्ह से ही। जिस वाक्य में कोई प्रश्न पूछा गया हो उसके अंत में प्रश्नवाचक प्रश्नार्थक चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। जैसे तुम कब आए, माँ तुम क्या लाई है, बारात कहाँ जा रही है, क्या तुम्हारी कोई बड़ा भाई भी है। मतलब जिसमें हम क्या करते हैं, और मतलब प्रश्न करते, किसी भी टाइप का हो वो, बस प्रश्न करते हैं, तो वो आता है प्रश्नवाचक चिन्ह में। अब हम करेंगे पांचवा टाइप, विस्मयादि बोधक। देखो इसका ब्रैकेट में दिया है साइन, ऐसे चिन्ह होते हैं इसके। बात करते समय कभी कभी हम हर्ष, शौक, आश्चर्य, घृणा, प्रशंसा आदि भाव प्रकट करते हैं। ऐसे भाव प्रकट करने को उद्गार कहते हैं। इस उद्गार को सूचित करने के लिए विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि देखो, वो हर्ष यानी कि खुशी हो, शोक यानी मातम मनाने जैसा हो, प्रशंसा करने जैसा हो, घृणा यानी किसी से हम घिन करते वो हो, आश्चर्य यानी शॉक्ड होना, किसी भी टाइप का हो, वो अचानक होना जिसे हम एक्सपेक्ट नहीं करते और अचानक हो जाता है, उसके लिए हम विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग करते। तो देखो हर एक टाइप दिया, जैसे हर्ष से रिलेटेड, फर्स्ट आज मीना कितनी खुश है। सेकंड शोक, हाय, उसके आगे देखो क्या लग गया, विस्मयादि बोधक चिन्ह, हाय मैं तो कहीं का नहीं रहा, शोक वाला। थर्ड है वाह क्या कविता है, प्रशंसा की है। फोर्थ है छी कितने असभ्य हो तुम, यानी घृणा करना, यानी तुम्हारे अंदर थोड़ी भी संस्कार सभ्यता नहीं है। फिफ्थ है अरे यह तो मेरी माँ है, यानी आश्चर्य, शॉक्ड होना, अरे ये तो मेरी माँ है। जब कोई विशेष भाव से किसी का संबोधन करते हैं तब भी संबोधन के बाद विस्मयादि बोधक चिन्ह लगाया जाते हैं, यानी हम किसी को बुला रहे हैं, जैसे नाम लेके बोल रहे। फर्स्ट अशोक इस समय तुम यहाँ, माँ तुम कितनी अच्छी हो। संबोध यानी जैसे अशोक को संबोध कर रहे, माँ को संबोध कर रहे, मतलब उनके नाम के साथ बुला रहे हैं। अब सिक्स्थ है अवतरण चिन्ह। देखो ब्रैकेट के अंदर दिया है, जो हम जो कोई मेन हेडलाइट करना रहता है ना, किसी को एकदम दिखाना रहता है, तो उसको हम दोनों साइड से डॉटेड करते हैं, अल्प विराम टाइप डालते हैं। वो जब कोई खास शब्द या छोटा वाक्य जो का तो लिखना हो तब एक हरे अवतरण चिन्ह का प्रयोग होता है। जैसे फर्स्ट, वह सभी को अप्रैल फूल बनाता है। अप्रैल फूल एक सटीक वर्ड है और जो एकदम ना हाईलाइट करना है। सेकंड है गोदान, प्रेमचंद्र जी का प्रसिद्ध उपन्यास, यानी प्रेमचंद्र जी जो फेमस राइटर थे उनका नॉवेल, उपन्यास यानी नॉवेल, और सबसे फेमस नॉवेल कौन सा है, गोदान, तो उसे क्या किया, हाईलाइट किया है, अवतरण चिन्ह कहते हैं इसे। थर्ड है मंच पर सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा गीत गूंज रहा है। देखो इसमें भी सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, पूरा वहाँ से लेके वहाँ तक डॉट चिन्ह लगाया है, अवतरण चिन्ह।
यानी उसे हाईलाइट कर रहा है वो। जब किसी के कथन या कहे गए शब्दों को जो का तो लिखे तो वह दोहरे अवतरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे सुदामा बोले, भाई मुझे श्री कृष्ण से मिलना है। सुदामा बोले, उधर आ गया अल्प विराम, उसके बाद में फिर भाई को लगा अवतरण चिन्ह, फिर मुझे श्री कृष्ण ने से मिलना है। सेकंड है, बुढ़िया ने कहा मैं अपनी झोपड़ी नहीं दूंगी। तो इस तरीके से आज हम लोगों ने पूर्ण विराम, अल्प विराम, अर्ध विराम, प्रश्नवाचक, विस्मयादिबोधक, अवतरण चिन्ह यानी 6 प्रकार के विराम चिन्हों का हम लोगों ने अभ्यास किया है। और ये आप लोगों को एकदम अच्छे से समझना है, इसे आपको लर्न नहीं करना है, ताकि आप कभी भी भाषा लिखते हैं, अभी कभी अगर समझो टीचर आपको बोर्ड पे नहीं लिखा रहा है, अभी आप बड़े स्टैंडर्ड में 9th-10th में चले जाओ तो बोर्ड पे थोड़ी टीचर तुमको लिखाएंगी कि बोर्ड का तुम नोट डाउन करोगे। टीचर ओरली बोलेगी, क्वेश्चन आंसर्स आपको बुक में लिखने पड़ेंगे, तो आप लिखोगे कैसे, कहाँ पे कौन सा चिन्ह लगाना है, जब पता नहीं होगा तो आपका अशुद्ध हो जाएगा ना लेखन। आपके मार्क्स भी अगर लिखने नहीं आएंगे तो एग्जाम में इसके वजह से कट होंगे। तो क्या करना है आपको, इन अवतरण चिन्ह, ये जो विराम चिन्ह है इसको अच्छे से समझना है कि कब कहाँ कैसे लगाते हैं। इस वीडियो को 1 बार 2 बार रिपीट करके सुनो, और कहाँ कौन सा चिन्ह लग रहा है, किस चिन्ह का क्या नाम है और क्यों, किस सिचुएशन में वो लगता है, वो आप लोगों को अच्छे से समझ में आना चाहिए, है ना। तो आप लोगों को अच्छे से इसका अभ्यास करना है। ये लैंग्वेज का बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल है, और ऐसा ही इंग्लिश में भी होता है, मराठी में भी होता है। मराठी में तो मोस्ट ऑफ यही होंगे, थोड़े मोड़े नाम चेंज होंगे, और इंग्लिश में भी कंडीशंस वही होती है, थोड़े से चिन्ह का फ़र्क तो नॉर्मली होगा, मोस्टली तो नहीं है। जैसे कि विस्मयादिबोधक है, इसको एक्सक्लेमेटरी कहते हैं इंग्लिश में, तो नाम चेंज है, बाकी ऐसे ही चिन्ह हर एक लैंग्वेज में लगते हैं सिचुएशन के हिसाब से। तो आप लोग ये अगर सीख जाएंगे तो अच्छे से आपका लेखन शुद्ध हो जाएगा। ओके, तो आपको ये वाली अपने हिंदी के ग्रामर की बुक में लिखना है, अच्छे से सबके उदाहरण दिए हैं, समझो, खुद से टेक्स्ट बुक में से ढूंढो, बनाओ सेंटेंस, और विराम चिन्ह को और सीखो, प्रैक्टिस करो। ओके, सो बाय स्टूडेंट्स एंड टेक केयर एंड कंप्लीट योर बुक। ओके।